ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में ही देखें। ये कहानी है अमरपुर नाम के गांव की। एक शांत, धूल भरी जगह जहां समय जैसे रुक गया हो। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और सामने लगे पत्थर पर लिखा था, दीवार के उस पार मत जाना। लोग उसे दीवार वाली हवेली कहते थे। कहते हैं उस दीवार के पीछे कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो भी वहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। शहर से एक लड़की आई थी, सिया। वो एक पेंटर थी। उसे गांव की शांति और अकेलापन पसंद था। किराए पर घर तलाशते हुए उसे वही पुरानी हवेली मिल गई। गांव वालों ने मना किया, बेटी उस घर में मत रहना, पर सिया हंस दी। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। पहली रात सब सामान्य रही, लेकिन दूसरी रात जब सब सो चुके थे, दीवार की तरफ से आवाज आई, ठक ठक ठक। वो उठी, ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, धीरे से, जैसे कोई दीवार के अंदर से थपथपा रहा हो। उसने कहा, शायद चूहे होंगे। पर जब उसने कान लगाया तो किसी ने फुसफुसाया, मदद करो। सुबह सिया बाहर निकली। दीवार के नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने अंदर से खुदाई की हो। उसने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा, इस दीवार के पीछे क्या है? वो बस इतना बोला, बेटी ये दीवार किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये हवेली ने खुद बनाई है। सिया को हंसी आई, लेकिन मन में बेचैनी उतरने लगी। उस रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने अटारी की सफाई शुरू की। वहीं उसे एक पुराना नक्शा मिला, हवेली का। नक्शे में दीवार नहीं थी, उसकी जगह एक कमरा बना था। नाम था कमरा शून्य। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये दीवार उसी कमरे को छिपाने के लिए बनाई गई थी? अगली सुबह उसने दीवार के पास खुदाई शुरू की। ईंटें कमजोर थीं। धीरे धीरे उसने एक छोटा छेद बना लिया। अंदर अंधेरा था। जब उसने टॉर्च मारी तो कमरे में एक लाल झूला लटकता दिखा और दीवार पर लिखा था, यहां खेलना मना है। वो ठिठक गई। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई और झूला अपने आप हिलने लगा। रात को फिर वही आवाज आने लगी, चू चू चू। वो झूले की थी। सिया उठी, टॉर्च लेकर दीवार के पास गई। कमरे में हल्की रोशनी सी थी और दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक उसकी और एक छोटे बच्चे की। बच्चा बोला, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं बाहर आ सकता हूं। सिया ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। दीवार की ईंटें फिर से खुद ब खुद जुड़ने लगीं। छेद बंद हो गया और झूले की आवाज थम गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, पर सिया वहां नहीं थी। सिर्फ दीवार फिर से पूरी बन चुकी थी, एकदम नहीं। गांव के सरपंच ने दीवार पर नया बोर्ड लगवा दिया, दीवार के उस पार कोई नहीं है। लेकिन उस रात जब हवा चली, दीवार हल्की हिली और अंदर से धीमी आवाज आई, मैं सिया हूं और मैं दीवार के उस पार हूं। कभी कभी जिज्ञासा हमें उस जगह ले जाती है जहां लौटने का रास्ता नहीं होता।